अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इसरा पर। ये है हमारा टॉपिक नंबर 3 पार्ट नंबर 4 अबाउट टू सेट्स। ठीक है जी, इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ सेट्स के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोड्यूसिंग सेट्स, उसके अलावा टाइप्स ऑफ सेट्स और पढ़े थे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ सेट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ सेट्स के बारे में। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और हमारी जितनी वीडियोस हैं पिछली वो आप देखिएगा लाजमी, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हों। और दूसरा इसके अलावा कि आप ये जो मेरा चैनल है इसकी लिंक जो है वो सबके साथ शेयर करें ताकि दूसरों को फ़ायदा मिले। ठीक है जी, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है लॉज ऑफ सेट्स। तो लॉज ऑफ सेट्स के बारे में सबने सुना होगा और ये सारे सुने भी होंगे। इसमें से एक जो लॉ है वो आइडेम्पोटेंट लॉ, ये एक न्यू लॉ है। और दूसरा ये कि वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते सिंपल बुक्स में। तो मैंने ये इसलिए ऐड किया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एडवांस भी हैं और जो सीखना चाहते हैं इसके बारे में। इसके अलावा भी दूसरे क्लास होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ये वगैरह इस तरह से। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का अगर देखा जाए तो डी मार्गन्स नाम में वो सारा क्लियर हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं ली। लेकिन ये 5 लॉज ली हैं जो कि मोस्ट यूज किए जाते हैं, और आइडेंटिपोर्टेंट लॉ जो है वो एक अलग से न्यू सा टॉपिक है। ओके जी, तो पहला है कम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिपोर्टेंट लॉ, और दूसरा है लास्ट वन इज अ डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, ये जो है लॉज आपके आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, इसके सम्स भी किए होंगे, मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ किया होगा इसके अबाउट। लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का मकसद क्या है कि हम जब क्लास के दौरान पढ़ा रहे होते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हम वहाँ लेक्चर देते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें रिकॉर्ड्स नहीं होती, उनके पास एक नोट्स होते हैं तो हम वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो का ये होता है कि आप बार बार उसको देख सकते हैं, आप बार बार सुन सकते हैं, आपको कहीं मतलब क्लियर हो सकता है। उसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, जो चीज़ आपको मुश्किल कर रही है, और दूसरा जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा लॉज ऑफ सेट्स जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पहला है वो कौन सा है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है जी, तो अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ की तरफ, जिसको हम क्या करेंगे, जिसके इधर ही मैं आपको एग्जांपल्स करवाते जाऊंगी, क्योंकि एग्जांपल अगर मैं लिख लेती पहले से तो आपको शायद समझ नहीं आते। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसके एग्जांपल्स और सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके जी, पहला है ए यूनियन बी। दूसरा, अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है जहां पर दो एलिमेंट्स का यूज किया जाए। कितने एलिमेंट्स का? दो एलिमेंट्स का, जहां पर यूज ही एलिमेंट्स दो किए जाए। अब दो कौन कौन से हैं? ए और बी, या हम सिंपल कहते हैं वो जिसमें दो सेट्स का यूज किया जाए। सेट्स भी नहीं कहे ना आप, एलिमेंट्स ना कहे ना आप, सेट्स कहें, दो सेट्स का यूज किया जाए। वो कम्यूटेटिव लॉ वो होता है जहां दो सेट की बात हो, ए बी की हो या एम एन की हो, आपकी मर्जी, ओ पी की हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, बट ए बी इज अ कॉमन, सो मैंने यही लिया है। ओके, तो ए और बी है हमारे पास। अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो इसमें क्या इक्वलिटी होती है। अब इसमें इक्वलिटी किस तरह से होगी? अब मैं कहूँ कि ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए होगा। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? साइन ऑफ इक्वलिटी होती है बीच में, साइन ऑफ इक्वलिटी हर लॉज के दरमियान होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ए यूनियन बी अगर है हमारे पास तो उसका दूसरा क्या होगा? बी यूनियन ए होगा। अब वो किस तरह से हो रहा है वो सारी चीजें समझाऊंगी। ये भी मैंने लिखा है, ये भी मैंने दोनों दोनों समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है। ओके जी, तो पहला है क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, ए इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स है इसके, और बी जो है उसके कौन कौन से हैं? 2 4 6 है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं थ्रू टू एग्जाम्पल के थ्रू, हम इसको प्रूफ करते हैं किस तरह से होगा। तो पहला हम क्या करें, हमने क्या किया है कि पहला ला ले लिया, पहला वाला ले लिया इसका, वो कौन सा है? ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ठीक है जी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ले रहे हैं हम। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा, ये हमने क्या करने हैं? प्रूफ करने हैं हमने। अब पहला जो है ना, हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले एक साइड से स्टार्ट करते हैं हम।
अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद राइट हैंड साइड वाला करेंगे। ठीक है, अब इसे क्या होगा, एक सीक्वेंस बनी रहेगी और दूसरा आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा, ए यूनियन बी, तो पहले मैंने ए यूनियन बी लिया, उसके बाद बी यूनियन है तो फिर बी यूनियन ए लिया। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करते हैं, आइए। तो पहला देखें, यूनियन बी में क्या होता है, यूनियन जब जहां भी आए तो आपको पता है वहां पे सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, सबसे पहले ए वन मौजूद है, भले इसमें ना हो लेकिन एक में तो मौजूद है तो वन लिखेंगे, वन। टू इसमें भी है तो एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिख सकते, रिपीटेशन नहीं होती। उसके बाद टू के बाद आता है थ्री, क्या थ्री इसमें मौजूद है, बिल्कुल। थ्री के बाद आता है फोर, क्या फोर मौजूद है, बिल्कुल फोर मौजूद, तो दोनों में है तो एक बार लेंगे। उसके अलावा फोर के बाद आता है फाइव, तो फाइव इसमें है, फाइव। उसके बाद आता है सिक्स, दोनों में मौजूद है लेकिन हमने एक ही लेना, रिपीटेशन नहीं होती, सिक्स ले लिया। उसके अलावा आता है सेवन, ठीक है जी, तो उसके अलावा आता है सेवन, तो सेवन इसमें मौजूद है, बिल्कुल है। उसके बाद एट, तो एट मौजूद है। ये आ गया आपका ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। आप देखें, टू इसके अंदर मौजूद है लेकिन टू से पहले तो वन आ रहा है। अब देखें, अब दोनों एलिमेंट्स की बात हो रही है और यूनियन फाइंड करें। यूनियन में क्या था, दोनों को देखना पड़ता है, क्या इनसे वन मौजूद है, इसमें नहीं है, इट्स ओके, बट वन इसमें मौजूद है, टू इसमें भी है, इसमें भी है, तो रिपीटेशन नहीं होगी तो टू लिखेंगे। इस तरह से थ्री, थ्री के बाद फोर, दोनों में है लेकिन एक बार, फाइव इसमें है, सिक्स दोनों में है, एक बार लिखेंगे, बाकी उसके अलावा सेवन और एट। क्या ये दोनों के दोनों, अब आप खुद देखें, क्या ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, क्या ये दोनों के दोनों एक जैसे, क्या इनके सारे एलिमेंट्स एक जितने एक जैसे हैं, बिल्कुल। ये होता है हमारे पास क्या, कम्यूटेटिव लॉ होता है किसका, यूनियन का। कम्यूटेटिव लॉ किस पे हो रहा होता है, यूनियन पे हो रहा होता है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो पहली वाली स्टेटमेंट बताई हमें वो क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल। क्लियर हो गया, ओके। अब दूसरा दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो भी इंटरसेक्शंस बेस्ड पर है। अब मैं ना यहाँ पे से एक ही एग्जांपल लेती तो शायद आपको मसला होता, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिए ताकि आपको ना इजी हो जाए। ओके, अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है सेकंड एग्जांपल है, ए और बी के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने दिखती हैं, ये सेट्स है हमारे पास ए और बी। तो अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, आगे चल के जो लाज है उसमें मैंने ऐसे नहीं किया, मतलब कि सारे सारे प्रूफ किए, वो कुछ आपके लिए भी छोड़े ताकि आप लोग कुछ से खुद से प्रैक्टिस करें और आप खुद देखें कि आगे आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो सेट ए बी। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, इंटरसेक्शन। जब बात इंटरसेक्शन किया है तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, कॉमन कॉमन आना चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स को देखते हुए अब हम आते हैं इस पे, देखें, क्या टू इसे मौजूद है, इसे मौजूद है, बिल्कुल। तो क्या हम टू को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि कॉमन है। टू के बाद फोर, थ्री, ये कुछ भी नहीं मिल रहा, आपस में नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे देखते हैं इनमें कौन सा है जो कि क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या फाइव इसे मौजूद है, नहीं, सेवन भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी मौजूद नहीं है, बस खत्म। क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि टू इज एक सिंगल कॉमन था जो दूसरों में है ही नहीं, उसके अलावा कोई भी नहीं है आपके पास। ठीक है जी, अच्छा। आप कहते हैं बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए में क्या हो रहा है, देखें, आप खुद देखिएगा कि बी इंटरसेक्शन है, अभी सेम बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया था, पहले ही मैं आपको क्लियर करवा चुकी, ए इंटरसेक्शन बी हो, भले ऑर्डर चेंज कर दे, अगर वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं की गई है तो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब किस तरह से, टू इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो टू हमने लिख देंगे, उसके अलावा कोई एक जैसा नहीं है तो हमारा कैंसिल, बस यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दोनों दोनों, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, क्या ये इक्वल हो रहे हैं, खुद देखें आप, इक्वल हो रहे हैं ये, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये कम्यूटेटिव लॉ था। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि जहाँ पर दोनों चीज आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और वहां पे सिर्फ दो सेट्स की बात हो रही होती है, उसके अलावा तीसरे सेट्स की बात नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये क्या था, कम्यूटेटिव लॉ था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ जो कि है एसोसिएटिव लॉ। तो हम इस तरह सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, हम सीक्वेंस से क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जिसके अंदर एक सेट की बात, दो सेट की बात ना हो, जिसके अंदर दो से ज्यादा यानी कि थ्री सेट्स की बात हो, तो वो कौन सा होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, जब ए यूनियन बी
ब्रैकेट्स में बंद है, उसके बाद यूनियन सी इक्वल हो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी के, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। इस तरह से इंटरसेक्शन की भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ निशानियों की चेंजिंग है, बाकी सारा जो वे लिखने का है वो बिल्कुल क्या है, एक सेम ही है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें, इसको समझने में क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है इसकी। ठीक है, अगर समझ में जाए तो आप लोग प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, तो आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, एग्जाम्पल क्या कौन सा है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर 9 10 यानी 10 तक हो रहा है। ठीक है, और b की जो वैल्यू है वो कहाँ तक हो रही है, b की जो वैल्यू हो रही है आपके पास वो हो रही है 2 4 6 8 10 हो रही है। c की वैल्यू जो हो रही है 3 5 7 9 हो रही है। सही है, ये तीनों सेट्स आ गए आपके पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करते जाना है, लेकिन मैं खुद करके दिखा रही हूँ पहला। उसके बाद जो दूसरा होगा आपने खुद से ही करना है। ठीक है, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आपने खुद से ही करके दिखाना है, या मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा डिफरेंट वैल्यूज लेकर आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और बुक में ना ये सारे एक्सरसाइज हैं, आप सॉल्व किया करें। ठीक है, भले वो कोई भी बुक हो, सिंध टेक्स्ट हो, पंजाब टेक्स्ट हो, जो भी हो, तो वो सारी मौजूद होती है। ओके जी, तो अब क्या था, ए यूनियन बी लेना है हमने सबसे पहले। अब ए यूनियन बी हम यहाँ से ले रहे हैं। देखें, ए, ये मैं आपको बता दूं, पहले हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, पहली वाली स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है जी, पहली वाली स्टेटमेंट देखते हुए हम क्या करें, सॉल्व करें। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ले रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स हम उसको सॉल्व करेंगे। भले ये अलग है, इसको छोड़ दें, ये सिंगल है, डबल वाले को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर होगी। ऐसे ही इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब वो किस तरह से, तो आते हैं अपने उसकी तरफ। पहला जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट वाला, ए यूनियन बी लेने के बाद पहले ये मैं सॉल्व करूंगी, उसका फिर लास्ट में पूरे को ही मैं सॉल्व करूंगी। यहाँ पर देखिए, सही है, तो वो किस तरह से इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाली हूँ ये वाला। कह रहे हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ से वैल्यू देखते जाए आप लोग, यहाँ से वैल्यू देखते जाए। ए यूनियन बी, क्या ए के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स है वो बी के अंदर है, भले हो रिपीट हो रहे हो, तो आपने रिपीट वाले नहीं लिखने, उसके अलावा सारे लिखने। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, 1, उसके बाद 2 मौजूद है दोनों में तो एक बार, 3 इसमें मौजूद है, 3 के बाद 4 आता है, 4 दोनों में है लेकिन एक बार, 5 इसमें है मौजूद, उसके बाद कौन सा है, 6, 6 इसमें भी है, 7 है, उसके बाद 6 7 8 दोनों में तो एक बार, उसके अलावा 9 है, और लास्ट में 10 है, 2 बार तो एक बार लिखेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया क्या, ए यूनियन बी। अब जो ए यूनियन बी जो आंसर आया आपका, इसको आपने सी के साथ यूनियन फाइंड करना है। सी के साथ यूनियन फाइंड किस तरह से करेंगे, तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ, ये वाली मैं लिख रही हूँ, ए यूनियन बी की वैल्यू ये वाली जो हमने अभी फाइंड की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सही है। उसके अलावा यूनियन साइन है, तो मैं यहाँ यूनियन साइन लगाऊंगी। फिर सी की जो वैल्यू है, सी की जो वैल्यू यहाँ से, वो हम यहाँ से लिखेंगे। यूनियन के बाद सी की वैल्यू लिख रही हूँ मैं। सी की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, वो है 3 5 7 और 9, सही है जी। अब जब 3 5 7 9 के हिसाब से आ रहा है, तो आप देखें कि आपके पास इसका यूनियन फाइंड करना है। बीच में कौन सी निशानी आ रही है, यूनियन आ रही है। तो इसमें से यूनियन किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू आ रही है 1 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भले ही ना हो, 1 1 के बाद 2 इसमें मौजूद है, 2 के बाद 3 दोनों में है, एक बार लिखेंगे, 4 फिर 5 फिर 5 दोनों में तो एक बार, उसके बाद 6 से 7 दोनों में है तो एक बार, 8 उसके बाद 9 दोनों में तो एक बार, और यहाँ पे 10, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये आपके पास हो गई, यहाँ तक क्लियर करवा दिया मैंने आपको। क्या, ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है इसकी फाइंड की, और यहाँ पर आपका आंसर जो आया वो ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया आपके पास। अब इस जो आंसर है, ये जो आंसर आपको मिला है, इसको आप रखें, सही है, एक चीज एक साइड लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट फाइंड करना है। अब सेकंड फाइंड क्या करना है, यही सेम तरीका,
ये जो एक तरीका था, एक जो साइड था वो मैंने फाइंड करके बताया, ठीक है। अब जो दूसरा है वो आप खुद से करके दिखाएं, ठीक है। अब वो आप खुद से ही करके दिखाएंगे। अब वो क्यों करके दिखाएंगे, वो मैं क्यों दे रही हूँ आप लोगों को, वो इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग इजी होके इसको फाइंड कर सके और आप देखें क्या आप लोग सही करें, कैलकुलेशन आपकी सही है, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आ गया वो एक साइड का निकल आया। अब दूसरा जो साइड है वो आपने खुद से फाइंड करना है। वो किस तरह से करना है, उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको करना है उसमें बी यूनियन सी को पहले फाइंड करना है, उसका जो आंसर निकलेगा उसको ए के साथ यूनियन करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब आते हैं इसका सेकंड जो एग्जांपल हमने लिया है वो कौन सा है। यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने जो सेकंड वाला है वो, उसमें ए बी सी की दोनों तीनों सेट्स की वैल्यूज को यहाँ पुट किया हुआ है। 1 2 3 4 लेकर टोटल 10 तक हो रहा है। ये बी की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 हो रही है। उसके अलावा जो सी की जो वैल्यू है वो है 2 4 6 8 हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, तीनों उसकी एग्जाम्पल्स की वो सेट्स की वैल्यूज आ गई है। अब क्या करना है आप लोगों ने, फ्रेंड जो सेकंड आपके पास दिया गया था, ये वाला जो सेकंड आपके पास दिया गया है, ये आपने इसका एक साइड में, यहाँ पर एक साइड फाइंड करवा रही हूँ, दूसरा आपने खुद से ही करना है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ फाइंड करवा रही हूँ कौन सा है, ये वाला साइड है। तो ये वाला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी ए सी वाला, ठीक है। अब जो इसका सेकंड वाला जो साइड है ये वाला, ये आप खुद से फाइंड करके देखें कि आप लोगों का आंसर आ रहा है। और ये लाजमी कीजिएगा, ये प्रैक्टिस में आता है इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा, वरना मैं करवा लेती आपको। लेकिन अगर सारी चीजें मैं खुद करवाऊंगी तो आप खुद क्या करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, तो आगे हमारा सेकंड वाला। अब सेकंड वाला किस तरह से हो रहा है वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स वाले को सबसे पहले देखना है। इसमें जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इसको ब्रैकेट वाले को पहले देखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद जो इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर, वो आंसर इसके साथ इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्शन करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा वाला मैंने जो लिखा है वो पूरा लिख दिया कंप्लीट। अब वो किस तरह से हो रहा है वो बता रही हूँ। ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन करे, सबसे पहले देखो कॉमन क्या निकल रहा है, इन दो वैल्यूज में से कॉमन क्या निकल रहा है। 1 कॉमन है 1, 2 कॉमन है 2, उसके बाद 3 कॉमन है 3, उसके बाद 4 कॉमन है 4। बाकी कोई चीज कॉमन है क्योंकि एलिमेंट्स खत्म हो गए। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन वाला जो आंसर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीराइट करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1 2 3 और 4, यहाँ लिख दी हमने। उसके बाद इंटरसेक्शन साइन है, इंटरसेक्शन साइन लिखी और यहाँ पे लिखेंगे सी की वैल्यू 2 4 6 8। ये वाली जो वैल्यू गिवन है ये वाली हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसका इंटरसेक्शन दोबारा से फाइंड करेंगे। तो देखें, 2 कॉमन है 2 कॉमन है, 3 नहीं है 3 नहीं है, 4 कॉमन है 4 कॉमन है, बस खत्म हो गया, ठीक है। बाकी जितने एलिमेंट्स बचे हैं छोड़ दें, लेकिन कॉमन लिखना है बस यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको दोनों साइड फाइंड करवा दी। अब इसका जो सेकंड साइड है वो आप खुद से फाइंड करके देखिए कि आप लोगों का आंसर आ रहा है। आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड लॉ था जो कि कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड लॉ की तरफ जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसके बाद हमारे पास जो आइडेंटिपोटेंट लॉ है, देन उसके बाद क्या है, जे मॉर्गन्स लॉ, वो लास्ट होगा। तो ये है आपके पास सेकेंड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या कौन सा है, जिसमें दो चीजें आ रही हैं, ये वाली। अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या, पहला क्या कह रहे हैं हम, अच्छा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं यूनियन वाला प्रूफ पूरा करके दिखाऊंगी, पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगी। बाकी इंटरसेक्शन वाला खुद से करना है आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं सिखा चुकी हूँ, अगर बार बार सारी चीजें करवाऊंगी तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बोर हो जाएंगे आप बिल्कुल। ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर है ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। अब ये याद करने का तरीका किस तरह से है मैं इसको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा पूरा लिखा है, अगर आपको याद नहीं होता तो आप छोटा सा सिंपल याद कर लें। आप कैसे याद करेंगे, आप करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए बस। उसके अलावा हम बनाते किस तरह से, ए यूनियन बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए यूनियन बी, बी हो गया, ठीक है। फिर बीच में कौन सा निशान आ रही है, इंटरसेक्शन। फिर ए यूनियन बी को इस सी के साथ भी करें, ए यूनियन सी। तो क्या ये और ये बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि इसको याद करने का तरीका इस तरह से सही है, सिंपल। अगर पूरी पूरी स्टेटमेंट याद करेंगे तो भूल जाएंगे।
ओके, आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हमने जैसे बताया था कि यहाँ पे थ्री सेट्स को ही लिया जाएगा, तो यहाँ पे मिक्सअप में होता है। वहाँ पे हम एक में कर रहे थे कि यूनियन अलग, इंटरसेक्शन अलग, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन को जब मिला के करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, तो पहला वाला यूनियन वाला वो मैंने ले लिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस पर है, यूनियन पर है, तो वो मैंने ले चुकी हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो इंटरसेक्शन वाला वो आप खुद करें। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक आपके पास आ रहा है। ठीक है, और बी की जो वैल्यू है वो क्या है, ए डी एफ है, और सी की जो वैल्यू बी डी जी है। सही है, ये आपके पास क्या है, सेट्स आ गए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिए, स्मॉल लेटर्स लिए, मेरी मर्जी में काउंटिंग्स के नंबर्स लूँ या ये वाले लूँ, तो और आप भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। ओके, तो पहला वाला क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लेंगे लेफ्ट साइड वाला, उसके बाद राइट साइड वाला। जो लेफ्ट साइड वाला है आपके पास, उसमें भी ब्रैकेट्स वाला लेना है, तो ब्रैकेट्स वाला मैंने पहले लिखा है, उसके बाद क्या है, कंप्लीट वाला, तो यहाँ मैंने कंप्लीट भी लिखते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो आपको पता है हम इंटरसेक्शन किस तरह से कर रहे होते, तो इंटरसेक्शन हम करेंगे अब यहाँ पर के कह रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी करें आप लोग। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स, बी और ए, इन दोनों को देखना है, सी का कोई काम है ही नहीं। ओ सॉरी, बी और सी को देखना है, क्योंकि बी और सी की बात हो रही है और ए का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब बी और सी को देखना है, क्या इसके अंदर इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट में क्या बात होती है, कॉमन की। ए इसमें है, इसमें नहीं है, डी इसमें है, इसमें है, बिल्कुल इसमें डी है और इसमें भी डी है, तो डी इज अ कॉमन। उसके अलावा एफ इसमें, जी इसमें, तो कोई कॉमन नहीं, तो यह सिर्फ एक कॉमन निकल गया। समझ आ गया आपको? इंटरसेक्शन में क्या हुआ, कॉमन निकाला, तो कॉमन निकाले बी और सी में से। उसके अलावा जो ये आपके पास आंसर निकला है, ये भी लिखना है हमने, लेकिन उससे पहले क्या लिखना है, ए की वैल्यू। अब यहाँ पे लिखनी है ए की वैल्यू, उसके बाद यूनियन साइन। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। उसके अलावा क्या साइन आनी चाहिए, यूनियन वाली साइन आनी चाहिए, और आपके पास बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आनी चाहिए। तो वो कौन सी फाइंड की, अभी अभी जो फाइंड की वो डी। सही है, अब आपने क्या करना है, इसका इसका आपने फाइंड करना है क्या, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सिंपल बात, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे वो लिखने होते हैं विदाउट रिपीटेशन। डी और डी ये एक जैसे थे तो एक बार लिखा जाएगा, तो बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जी एच आई जे। ये आपके पास हो गया एक साइड फाइंड, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके पास हो गया एक साइड फाइंड, जो कि हमने ये वाला किया है। ठीक है, हो गया। अब दूसरा जो साइड फाइंड करें, दूसरा वाला जो साइड फाइंड करें हम लोग, वो किस तरह से हो रहा है वो देखें। ए यूनियन बी जो आपके पास आ रहा है वो कौन सा है, वो है ए यूनियन बी जो आपके पास आ रहा है वो है क्या करना है अपने इधर से, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। पहले ये दोनों फाइंड करने, फिर इन दोनों की वैल्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ए यूनियन बी, ए अब ए और बी को देखिएगा, ए और बी में से यूनियन फाइंड करना है। तो ए और बी में देखें, ए इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो रिपीटेशन ए होगी। डी से मौजूद है, इसमें एफ है और ये वाली, तो रिपीटेशन ए होगी। तो मतलब क्या, ए वाले सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, आई और जे। सही है, ये वाले किसके हो गए, ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब ए यूनियन सी किस तरह से फाइंड करेंगे, अब ए वाली वैल्यू देखेंगे और सी वाली वैल्यू देखेंगे। अब ए और सी में से देखें, आप खुद देखें, बी इसमें मौजूद है तो इसमें मौजूद है, डी इसमें है तो इसमें मौजूद है, जी इसमें है तो इसमें मौजूद है। तो हमें तो पता है यूनियन में क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होती, भले ही मौजूद हो वो हो रहे हैं, लेकिन वो सारे ए में मौजूद होता है, तो बिल्कुल हमने क्या करना है, सेम वैल्यूज लिख देनी है। तो हम क्या लिख रहे हैं, इसका सेम वैल्यू लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ए यूनियन सी ए यूनियन बी दोनों बिल्कुल सिंपल थे। यूनियन में आपको पता है सारी चीज लिखी जाती है विदाउट रिपीटेशन, तो आप खुद से करके देखिएगा। जो मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ आप खुद से करके देखिएगा, बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं। आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, वो कौन सा है,
वो टोटल करना है। टोटल किस तरह से, पहले सबसे पहले आप मुझे ए यूनियन बी की वैल्यू बताएं, वो कौन सी है जो आप अभी फाइंड की। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कर ली फाइंड। उसके बाद साइन कौन सी, इंटरसेक्शन साइन है, बिल्कुल कर ली। अब लास्ट में कौन सी वैल्यू, ए यूनियन सी की, तो ए यूनियन सी की ये वाली वैल्यू है पूरी, तो आपने क्या करनी है, ए यूनियन सी की लिखनी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे, क्लियर हो गया। ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन में क्या आता है, सारी चीज कॉमन होती है, तो ए भी कॉमन है, बी बी सी भी, इस तरह सारे ही एलिमेंट्स कॉमन है, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये कॉमन निकल गया। ये कॉमन निकल गया है ना। अब आपने बताया क्या करना है, अब आपने देखना है जो इसका आंसर आया था वो क्या इसका आंसर है। अब देखें, बिल्कुल देखें, गौर से देखें इन दोनों को, इन दोनों आंसर्स को देखें, क्या इन दोनों के आंसर सेम सेम आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि हमने यूनियन वाले में फाइंड किया और आपको समझ आ गया होगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था कि हमने क्या करना था कि एक साइड को दूसरी साइड के साथ क्या करना था, बिल्कुल अच्छे से प्रूफ करना था, और ये हमारा क्लियर हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक जो जितनी भी चीजें थी हमें कवर्ड हो गई। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया हो या आपको कुछ कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपने ला वो आइडेंटिपोटेंट ला की तरफ, उसके बाद हमारा डी मॉर्गन्स ला, ठीक है जी। आइडेंटिपोटेंट ला बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा है, तो बगैर इसको ज्यादा पढ़ा नहीं करते, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन ए का आंसर ए ही आता है, ए इंटरसेक्शन का आंसर ए आता है, बिल्कुल सिंपल। अब फॉर सपोज मैंने ए की वैल्यू लिखी है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर ए को यूनियन करेंगे ए के साथ तो भी सेम आंसर आएगा। फॉर सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी है तो ए की वैल्यू क्या है, ये वाली है 1 4 5, ठीक है। फिर क्या है, यूनियन लिखना है, यूनियन लिख दिया। उसके बाद बी की ए की वैल्यू लिखनी है, फिर दोबारा से यही वैल्यू लिखनी है 1, हो गया। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में क्या होता है, सिर्फ एक आपने क्या करना होता है, आपने करना होता है एक जैसी जो है ना वो, मतलब कि रिपीट भले हो तो आपने रिपीट वाली नहीं लिखनी, लेकिन एक जैसे लिखने सारे लिखने होते हैं। 1 रिपीट है लेकिन एक बार, 2 3 4 5, ये आपके पास आ गया आंसर। क्या इसकी वैल्यू जो आपके पास आंसर है ये क्या ए की वैल्यू जैसी है, बिल्कुल देखें। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने ए यूनिट फाइंड किया था वो बिल्कुल बराबर ए के हो रहा है, सही है। तो ये था आइडेंटिपोटेंट लॉ, और इंटरसेक्शन वाला खुद से करके दिखा। इंटरसेक्शन वाला खुद से करें, क्यों, क्योंकि बिल्कुल आसान है, आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये खुद से करें, ठीक है। आइडेंटिपोटेंट लॉ में क्या होता है, यूनियन में हम क्या किया, सिंपल जो हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं विदाउट रिपीटेशन के। तो ये हो गया सारा क्लियर। अब आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ, डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। डी मॉर्गन्स लॉ होता है क्या, डी मॉर्गन्स लॉ होता है हमारे ये जो हम सामने अपने देख रहे होंगे स्टेटमेंट, इसके थ्रू होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन यू यानी कि यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक क्लियर करवाऊंगी, दूसरा आपने खुद से ही क्लियर करना है, ठीक है। अब ये मैं छोड़ती क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग कवर कर जाएंगे, आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस के लिए, एंड आई होप कि आप वाकई ही मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अच्छा जी, आते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। तो एग्जांपल लेंगे हम, उसमें हम ये, अच्छा मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसमें क्या करने वाले हैं कि यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे, तो यूनिवर्सल सेट आपका सारा ही क्लियर होने वाला है यहाँ पर, ठीक है जी। आते हैं अपने टॉपिक, ये हो गया आपका ये हो गया आपका जो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हम पहला वाला जो था स्टेटमेंट उसको प्रूफ करने वाले हैं, ए यूनियन बी और होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम करते हैं लेफ्ट साइड को, दूसरा राइट साइड को, लेकिन उससे पहले आप देख लें इनकी सारे सेट्स की क्या है
मतलब के एलिमेंट्स दिए गए। तो जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 के थ्रू, और जो सेट बी है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 5 7, और जो सेट यू है यानी कि यूनिवर्सल सेट है उसकी जो एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक है। अब आप खुद नोट करें, क्या यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट से बड़ा है? बिल्कुल। और क्या यूनिवर्सल सेट में ये दोनों वाले एलिमेंट्स मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं जो गिवन सेट हो वो वाले। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपका हो गया थोड़ा क्लियर। तो ये तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ काम कर रहा होता है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, वो किस तरह से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे। ओके, तो पहला है ए यूनियन बी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं किस तरह से ले रही हूँ कि यहाँ पर तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ए यूनियन बी करना है। यूनियन बी करने के बाद फिर उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, सही है। तो पहला ए यूनियन बी आप लोग फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे तो मैं बताती हूँ यहाँ पर। ओके, ए यूनियन बी में क्या होगा, आपकी जो वैल्यूज है वो किस तरह से आ रही है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। अब ए और बी इन दोनों को देखें आप, सही है। इनमें यूनियन वाली चीजें बताएं। यूनियन में क्या होता है, सीक्वेंस सारे चीज एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ऐसा होता है, बिल्कुल एलिमेंट्स सारे लिखे जा रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, यूनिवर्स सारे वाले एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब देखिए 1 1 भले इसे मौजूद ना हो लेकिन इसमें मौजूद है। 2 3 रिपीट हो रहा है एक बार। 4 4 भी मौजूद है। 4 के बाद 5 आता है, रिपीट हो रहा है लेकिन एक बार। 5 के बाद 6 आता है, 6 भी मौजूद है। उसके बाद 7 भी मौजूद है। ये हो गया ए यूनियन बी आपका फाइंड। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब आते हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट पे। वो किस तरह से होगा, आपने क्या करना है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, तो आपका जो बराबर होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम थोड़ा कैंसिल कर दें, इसको कट कर दें। ठीक है, अब यू की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ये फाइंड हो रहा होगा तो हम ये करेंगे, यू की वैल्यू लिखेंगे। यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद माइनस की निशानी, ए यूनियन बी की वैल्यू लिखनी है। 1, ये जो आपने अभी फाइंड किया यूनियन बी की, 1 2 3, और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 4 5 6 और 7। यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब क्या करना है, कट कर देना है, जो एक जैसा है बिल्कुल कट कर देंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, बाकी क्या बचा, 8 9 10। तो हम कहेंगे जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है 8 9 और 10 के। सही है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया इसका। ये बिल्कुल आसान था, फिर भी एक बार समझा देती हूँ। पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। यूनियन बी फाइंड करने के बाद जो इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना। फिर आंसर क्या आ जाएगा, 8 9 10 आ रहा है। अब आता है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास क्लियर हो चुका है। अब आते हैं राइट साइड पर। तो उसको हमने किस तरह से फाइंड करना है, पहला क्या कह रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, उसके बाद इन दोनों के जो आंसर है उनको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दें, किस तरह से। तो मैंने आपको सिखाया था ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हो रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दे तो वो बराबर ए कॉम्प्लीमेंट के होता है। सही है, इस तरह से बी को यूनिवर्सल सेट में से बी वाली वैल्यू को माइनस कर तो वो बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह, सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखनी है। तो वो क्या है, ये वाली 1 से लेकर 10 तक। 1 4 5 6 7 8 9 और 10 के बराबर। और माइनस साइन है, बिल्कुल माइनस। और ए की वैल्यू क्या निकल रही है, ए की वैल्यू ये वाली 1 2 3 4 5 6। हो गया आपके पास 6 तक, यहाँ 6 तक आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना। अब 1 इसमें भी है, इसमें भी है। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6,
कट हो गया, बाकी क्या बचा 7 8 9 10, क्या बचा 7 8 9 10। तो ये क्या निकल गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकल गई। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा ये करती जाऊँ स्क्वायर शेप में ताकि आपको याद रहे। अच्छा ये हो गया, ये चीज़ जब ये अपने फाइंड करिए। अच्छा जी, आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। आपने क्या करना है, यू की वैल्यू लिखनी है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के ऊपर है और माइनस कर देना है बी के साथ। तो बी की वैल्यू क्या है 3 5 7 3 5 7। सही है जी, 3 5 7 आ गया। आपने क्या करना है, इसको कट कर देना है 3 3 5 5 7 7। ठीक है, बाकी जितने बचे एलिमेंट्स वो लिखते हैं। तो 1 2 4 6 8 9 10 ये एलिमेंट बच गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब लास्ट वाला स्टेप पे जो कर लेते हैं, ये हमारा आखिरी है। अच्छा वो किस तरह से हो रहा है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट के लिए लिखनी है पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपने अभी फाइंड किया ये वाला, ए कॉम्प्लीमेंट के अभी फाइंड किया आप लोगों ने, बिल्कुल कर लिया। तो एक इसकी वैल्यू क्या आती 7 8 9 10। सही है। अब बी इंटरसेक्शन की वैल्यू, इंटरसेक्शन की वैल्यू वो डिनोट कर, वो आगे सिंबल आ गया। उसके बाद है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है जो अभी बी कॉम्प्लीमेंट की 1 2 1 2 4 6 8 9 और 10। सही है जी। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है जो कॉमन है आपके पास, वो आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है। क्योंकि इंटरसेक्शन की बात कब होती है, जब आपके पास कॉमन चीज नहीं कर रही होती है। वो किस तरह से करें आप लोग, अब देखें 7 इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है, तो मतलब 7 नहीं लीजिएगा। 8, इस 8 को देख लें आप, 8 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। सही है, तो 8 हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वो आ गया, इंटरसेक्शन के इसमें आ गया। 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें, तो 9 भी हो गया और 10 भी हो गया। उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ तक हमारा होता है स्टेप क्लियर। अब आपको मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ वो गौर से सुने। सही है, अब वो गौर से किस तरह से देखें। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली, ठीक है, इसका जो आंसर है इसके बराबर होना चाहिए। क्या इसका जो आंसर था वो ये निकला था 8 9 10, बिल्कुल निकला था। इसका जो आंसर है लास्ट में देखिए 8 9 10 निकल रहा है। क्या 8 9 10 आपस में बराबर हो रहे हैं, खुद से देखें आप लोग। क्या दोनों के आंसर बराबर हो गए, हो गए। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट के बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 8 9 10 और इसकी जो वैल्यू निकली है, इसकी जो वैल्यू वो निकली है 8 9 10। क्या ये दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल हो गए। क्या ये वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड हो गया। क्लियर हो गया। आई होप ये आपको समझ आई होगी। ये थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन ये है, मुझे उम्मीद कि सारी मैंने चीज़ें क्लियर करवा दी और आपको अच्छे से क्लियर करवाई है। ठीक है, आप लोगों को समझ आई होंगी। और ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक करें। और जो भी सवालात हैं आपके वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी टॉपिक को लेके होती है, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपका जो डिफ़िकल्टी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।